नमस्कार दोस्तों। रेलवे को लेकर फिर कुछ नई खबरें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी। ग्रुप डी के बारे में भी कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, एनटीपीसी में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो अभी एक जो खबर है इससे जुड़ी हुई है, आपको यह जानना जरूरी है। तो मैं आपके कई सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कम समय लेकर मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर इन्होंने जो लिखा है वो ये कि रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है कि रेलवे ने जनवरी 2024 की शुरुआत में कैलेंडर जारी किया था। उन्होंने सारे कैलेंडर में कई बार कई सारे वीडियोस में दिखा चुका हूं, आपने भी देखा होगा कि पहले उन्होंने एलपी से स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद फिर आरपीएफ बीच में आ गया था। अभी एनटीपीसी है, टेक्निकल जो वैकेंसीज हैं। तो ये वही है, अलग अलग जो वैकेंसीज होंगी तो 2-2 3-3 महीने में उनके नोटिफिकेशंस निकलेंगे, फिर उनकी एग्जाम की प्रोसेस होगी। तो ये बात वही है। इन्होंने इतनी, ये बहुत बड़ी न्यूज है, मैं आपको न्यूज भी दिखाता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, काम की बातें करके इसको खत्म करेंगे। इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इस सब का मतलब यह है, इन्होंने पहला तो यह कहा है कि एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है और उसमें कितनी वैकेंसीज रहेगी उसके बारे में इन्होंने बताया। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई रेलवे मंत्रालय जो हमारा है उसने 2024 में कैलेंडर जारी किया था। नोटिफिकेशंस वो लगभग उसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। एग्जाम्स में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि एग्जाम उतनी तेजी से वो ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इनका कहना है वो ये कि वो 2025 की भी तैयारी कर चुके हैं। और ये पूरी उम्मीद मुझे भी है कि जनवरी में आपको 2025 का पूरा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। 2025 में सारी वैकेंसीज हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, एएलपी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब का एक नया एग्जाम कैलेंडर जनवरी में जारी हो जाएगा और उसी को वही 3-4 पार्ट में लेंगे। और ये जो न्यूज यहां पे इन्होंने लिखी है और ये इतनी बड़ी हेडिंग जो दी है कि रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, ये वही है कि 2025 का जब कैलेंडर जारी होगा तो जो भी हमारी 3-4 मुख्य परीक्षाएं हैं उन सब को वो 3-4 फेज में बांटेंगे और करेंगे। तो 2025 की शुरुआत में आपको रेलवे का नया रिवाइज्ड कैलेंडर देखने को मिलेगा। ये पहले से भी हमारे जो मंत्री जी हैं, रेल मंत्री हैं, उन्होंने पहले भी इस बारे में कहा है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 2024-2025 इसमें रेलवे फुल फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या होगा ये तो 2024 और 25 के एग्जाम्स होना, रिजल्ट ज्वाइनिंग के बाद तय होगा। क्योंकि उन्होंने तो यह कहा है कि रेलवे अब हर साल भर्ती निकालेगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, एकदम भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग के बाद तय होगा कि हाँ, रेलवे जो कमिट कर रहा है, मंत्री जी जो कमिट कर रहे हैं वो, हाँ, वो सही हो रहा है। लेकिन हाँ, आप एक बात मान सकते हैं कि 2024 में इन्होंने जो एग्जाम कैलेंडर दिया, जो एग्जाम्स के बारे में कहा, और 2025 में शुरुआत में ही जो आपको नया एग्जाम कैलेंडर देंगे, ये सारे एग्जाम्स आपके होंगे। अब सवाल उठता है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। देखिए, ग्रुप डी की वैकेंसी आने में भी थोड़ा समय और है। मुझे लगता है कि आपको अभी शायद 1-2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा ग्रुप डी के बारे में। अभी उसके बारे में रेलवे की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। हालांकि एनटीपीसी की तरफ, एनटीपीसी को लेकर नहीं आया है, लेकिन एनटीपीसी को लेकर जो चीजें लीक होती हैं, जो भी खबरें चल रही हैं, वो लगभग ऑथेंटिक है। एनटीपीसी की बहुत हद तक उम्मीद है कि आपको सितंबर में, अगस्त खत्म होने में है, सितंबर में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि एनटीपीसी में 2 प्रकार की वैकेंसीज होती हैं। लेवल वाइज 2 भागों में वो बटा हुआ होता है। वो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूं। तो अगर बात करें, लेवल, एक ग्रेजुएट लेवल होता है जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे पाते हैं, एक 12th लेवल होता है। तो अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें, जो कि लेवल 4, 5 और 6 होता है, तो इसमें टोटल 16,154 वैकेंसीज निकलने को है। कितनी वैकेंसीज निकलेंगी इसमें? 16,154 वैकेंसीज ये ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए निकलेगी। और अगर आपको एनटीपीसी को डिटेल में समझना है तो आप सिर्फ सर्च करिएगा एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, और मेरा नाम लगा दीजिएगा आदित्य पटेल। तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा जिसमें क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और एक जो आपको डाउट होता है ना कि लेवल वाइज है तो क्या हमें हर लेवल का एग्जाम देना है, सबका सीबीटी 1 सीबीटी 2 अलग अलग होगा, ऐसे जितने भी डाउट हैं वो सब मैंने समझाए हुए हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन जो है लगवा दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा। तो लेवल 4, 5 और 6 जो है, इसकी कितनी वैकेंसीज आनी है तो आप समझ लीजिए इसकी लगभग 16,000 वैकेंसीज आनी है।
इसके बाद जो 12th लेवल वाला होता है यानी लेवल 2 और 3 जो होता है, इसकी वैकेंसी इसके मुकाबले में काफी कम रहने वाली है। पहले इसकी वैकेंसीज लगभग इतनी ही थी, इसमें बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि हुई है, करीबन 7,900 के आसपास वैकेंसीज का पहले आया था, जो अब 16,000 के आसपास हो चुकी है। और लेवल 2 और 3 की बात करें तो इसमें बहुत विशेष वृद्धि नहीं हुई है, केवल 3,445 वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दोनों एग्जाम्स दोनों लेवल के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर केवल 12 कंप्लीट हुआ है तो आपके लिए इतनी वैकेंसीज हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपके लिए दोनों वैकेंसीज हैं। तो एनटीपीसी का वैकेंसीज और सारी चीजें लगभग यही निकलने वाली है। और जैसा मैंने कहा कि सितंबर में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के आसपास ही लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जब हो जाएगा उसके एक आध महीने बाद फिर आपको ग्रुप डी के बारे में देखने को मिलेगा। बाकी दुनिया भर की उन्होंने बहुत सारी वो बातें कही है जो सब हो चुका है, तो इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा पढ़ के यहां पे टाइम खराब नहीं करूंगा। इस न्यूज में आपके लिए जानने लायक बस इतनी ही बात है। तो कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको समझ में आ गया। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम तो जाएगा आप मान के चलिए दिसंबर या अगले साल तक भी जा सकता है। नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट नवंबर या दिसंबर के पहले एग्जाम नहीं होना है, या उसके आगे भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सितंबर में तो नोटिफिकेशन ही आएगा। तो अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर नवंबर तक तो एग्जाम नहीं होना है, तो दिसंबर जनवरी के आसपास एग्जाम की उम्मीद है। और अक्टूबर या नवंबर में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकलेगा तो फरवरी मार्च तक उसका एग्जाम जाने की संभावना है। तो आपके पास अच्छा समय है, तैयारी पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा वीडियोस और बहुत ज्यादा न्यूज इन सब का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज तो आनी है, नोटिफिकेशन 100% आना है। समय 15 दिन 20 दिन एक आध महीने आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको मजबूत करिए, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है, यूट्यूब के माध्यम से भी एप्लीकेशन पर इसका कोर्स भी चल रहा है। एनटीपीसी को लेकर हमने स्पेशल किताबें भी लॉन्च कर दी है और एनटीपीसी का कोर्स भी हमने निकाल दिया है। तो उन सब से आप जुड़िए, बहुत कम फीस में घर बैठे आप हमारी टीम के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स भी अवेलेबल है। विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप आप इंस्टॉल कर लें, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप आप इंस्टॉल कर लें। बाकी अगर आपके कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल इस न्यूज में इतना ही है। बाकी सभी प्रकार की जानकारियां और इससे संबंधित जो वीडियोज हैं, कोर्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उनको देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।